बिग बॉस। आज ये नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता है एंटरटेनमेंट। इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? मैं आ जाऊं क्या अपनी बात? मसाला। तेरी आदत अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी। मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता ही नहीं है, तू तो बहुत दूध का दूल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। फेम। भाई साहब ये हम बैठे हैं अपने कटारे भाई साहब की नई गाड़ी में, जैगुआर एफ-पेस। और हो भी क्यों ना, बिग बॉस 17 के अकेले 70 लाख से भी ज्यादा एक्टिव व्यूअर्स थे। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं अब तक ये सजा भुगत रहा हूँ। भगवान जी ने शायद थोड़ी सद्बुद्धि दी है, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं, जिसे हमेशा आपसे छुपाया गया है। एक ऐसा शो है जहाँ पे सैडिज्म, वॉयरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है और ये इसके व्यूअर्स के दिमाग को धीरे धीरे सड़ा देता है। इससे पहले कि मैं बिग बॉस के और काले कारनामों को आपके सामने रखूं, क्या आपको पता है बिग बॉस का पूरा कंसेप्ट ही कॉपीड है? तो चलिए इससे पहले हम जानते हैं कि बिग बॉस की शुरुआत कैसे हुई थी। ईयर 1949 में जॉर्ज ऑरवेल ने एक नॉवल पब्लिश करी जिसका टाइटल था 1984। इस नॉवल के अंदर एक कैरेक्टर की बात की जाती है जिसका नाम होता है बिग ब्रदर, और हर जगह पोस्टर लगाए जाते हैं बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। साल 1999 में नीदरलैंड के कुछ लड़कों ने इस नॉवल से सिमिलर कंसेप्ट लिया और उसे एक टीवी शो में कन्वर्ट कर दिया और इस शो का नाम रखा बिग ब्रदर। इस शो के अंदर इन लोगों को एक घर में रखा जाता था जिसमें वो लगातार बिग ब्रदर की निगरानी में और उसकी कमांड में रहते थे। इस शो के अंदर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। इन लोगों को आपस में लड़ाया जाता था और इनको मेंटली टॉर्चर भी किया जाता था। इस टीवी शो के फॉर्मेट को बनाने में कुछ पुराने टीवी शो से इंस्पिरेशन ली गई थी, जैसे एमटीवी रियलिटी शो द रियल वर्ल्ड और 1997 का स्वीडिश टीवी शो एक्सपीडिशन रॉबिन्सन। कुछ समय बाद ये शो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी सिमिलर कंसेप्ट को कॉपी करके अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, चीन, इन सभी ने अपने अपने बिग ब्रदर्स बनाए। और जब कॉपी करने की बात आती है तो इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है। इंडिया में आके बिग ब्रदर बन गया बिग बॉस। बिग बॉस जो कि एक चीप कॉपी है बिग ब्रदर जैसे शो की, उसी प्रकार से ये आप लोगों को चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हैवी डोज होता है एवरीडे सैडिज्म और वॉयरिज्म का। सैडिज्म वर्ड का लिटरल मीनिंग है किसी को दुख दर्द में देखकर खुश होना, और बिग बॉस इसका प्योर एग्जाम्पल है। इधर जानबूझकर ऐसी एक्टिविटीज दी जाती हैं जिससे कंटेस्टेंट्स को पेन हो, क्योंकि जितना ज्यादा पेन उतना ज्यादा लोगों के लिए मजा, और जितना ज्यादा मजा उतना ज्यादा टीआरपी। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो स्वामी ओम का रोहन के ऊपर पी करना, या फिर आपने वो एक और सीन देखा होगा जिसमें एक लड़की लड़के के ऊपर मिर्च लगा रही थी, जिसका मीम भी वायरल हुआ था कि बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। या गाय के गोबर के अंदर नहाना, या फिर कुत्ते के बाउल में पानी पीना। अगर इन एक्टिविटीज से भी काम नहीं चलता तो बिग बॉस के घर में राशन कम दिया जाता है ताकि वो लोग गाली गलौज करें, लड़ाई करें एंड लोगों को वो देखने में और मजा आए। बिग बॉस के अंदर एक दूसरे का मजाक उड़ाना, गाली देना, बॉडी शेम करना, किसी को 1.5 फुटिया बोलना बहुत ही आम बात है। जैसे हाल ही में रैपर MC स्टैन को बॉडी शेम किया गया था। ये सारी चीजें आपको बहुत नॉर्मल लग रही होंगी, पर बहुत से कंटेस्टेंट्स ऐसा होते हैं जो इस सोशल मीडिया ट्रोलिंग को एंड इस तरह की बुली को नहीं झेल पाते। कई लोग तो बिग बॉस से लेने के बाद थेरेपीज तक लेते हैं। 2009 में बिग ब्रदर के कंटेस्टेंट श्री देसाई ने बाहर निकलने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट किया क्योंकि उनका जो मजाक उड़ा वो उसको झेल नहीं पाए थे। इसी प्रकार से बिग ब्रदर के यूके वाले वर्जन के अंदर नादिया नाम के कंटेस्टेंट्स ने भी सुसाइड किया था निकलने के बाद, क्योंकि उनका मानना था कि मेकर्स ने उनकी इमेज को काट पीट के इस तरह से प्रेजेंट किया कि लोग उनसे हेट करने लगे और लोग उनकी कार पे अंडा फेंकना और उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लग गए थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि वो एक रियलिटी है। बट थैंकफुली वो सुसाइड अटेम्प्ट के बाद भी बच गई। अगर आप भी उन चंद लोगों में से हो जो दूसरों को दुख दर्द में देखकर बहुत खुश होते हो, तो आपको खुद पर अंदरूनी रूप से काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं। एंड ये शो आपका IQ भी धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। इस बात को मैं इस वीडियो के एंड होने तक प्रूव भी कर दूंगा। अगर मैं वॉयरिज्म की बात करूं तो इसका मतलब होता है लोगों की प्राइवेट जिंदगी को देखकर चीप प्लेजर लेना। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिखेगा। अगर किसी का MMS लीक होता है तो आप देखेंगे कि उसके गूगल सर्चेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म से लोग कैसे भूखों की तरह कह रहे होते हैं
लिंक दे दो, लिंक दे दो, लिंक दे दो। ये उसी का एक एग्जाम्पल है। एंड बिग बॉस इसी का एक एवरीडे वॉयरिज्म आपके सामने प्रेजेंट करता है। जैसे अगर आपको बिग बॉस OTT 2 का वो सीन याद हो जब आकांक्षा हदीद को एक टास्क दिया गया था और उसने जैद हदीद को किस किया, तो उसके बाद उसे कितना ज्यादा ट्रोल किया गया था। लोग उसके कमेंट्स में जाके गालियां दे रहे थे, उसे DM में गालियां दे रहे थे एंड सब कुछ कर रहे थे, बट इट वॉज जस्ट अ टास्क फॉर हर। बट लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था। लोगों को लगा इट्स अ रियलिटी शो एंड ये एक रियलिटी है। एंड लोग इन्हीं सब को देखकर हर इंसान के लिए अपने मन में एक परसेप्शन बना लेते हैं। और आकांक्षा पुरी का एक मात्र केस नहीं है, बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसे केसेस भरे हुए हैं। और लोगों के प्राइवेट मोमेंट्स को देखने में लोगों को तो मजा आता ही है, और जब उनके सामने फेमस सेलिब्रिटीज हो जिनको वो जानते हैं तब तो लोग और चाव से देखते हैं। एंड बिग बॉस को ये चीज बहुत अच्छे से पता है। एंड बिग बॉस इसी एवरीडे वॉयरिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करता है अपनी TRP के लिए। चाहे वो ओम बाबा को सीडीज करना हो या कुछ और हो, बिग बॉस को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इससे कंटेस्टेंट्स की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। बिग बॉस को फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज से, और वो है TRP। That's it। बिग बॉस 17 के 400 मिलियन से ज्यादा एक्टिव व्यूवर्स थे, जिसके ऊपर उन्होंने 350 करोड़ से ज्यादा रिवेन्यू, एड, स्पॉन्सरशिप, इन सब चीजों से मिलकर बनाया होगा। अब तुम लोग बोलोगे यार क्या फर्क पड़ता है, हमको तो फ्री में देखने को मिल रहा है ना, देखने दो, इट्स जस्ट अ रियलिटी शो। बट मैं आपको बताना चाहता हूं फर्क पड़ता है। यू आर गिविंग योर अटेंशन देयर, और ये आपका दिमाग है, कोई डस्टबिन नहीं जिसके अंदर आप कुछ भी चीज भरते जाओ। जैसे आप सड़क पे पड़ा हुआ गोबर नहीं खा लेते, उस प्रकार से अपने दिमाग के अंदर भी ऐसा कचरा जो आपके लिए परोसा जा रहा है उसे खाना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये सब चीजें देख के आपको कुछ फर्क पड़े ना पड़े, पर आपका टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी, एंड धीरे धीरे ये चीजें आपके दिमाग को अंदर से सड़ा देती हैं। अगर आप भी खुद का एक बेटर वर्जन बनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी जिसके अंदर बताया गया है कि व्हाट्सएप किस प्रकार से हम लोगों के साथ स्कैम करता है, और यहाँ पे एक वीडियो दिख रही होगी जिसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर हुई थी वो सबसे खतरनाक हत्या जिसने पूरी दिल्ली को हिला के रख दिया। यहाँ पे बात करी गई है तंदूर कांड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।